नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। आज हम बात करेंगे पुलिस ने फोन किया है और थाने पर बुलाया है, क्या करें? देखिए, हमारे देश में जब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को फोन करके थाने पर बुलाता है, तो सामान्यतः व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे कानून की सही जानकारी नहीं होती है। पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन अपराधियों में, आम जनता में नहीं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया, तो आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, पुलिस दो परिस्थितियों में ही आपको थाने पर बुलाती है। या तो आपने अपराध किया है, या फिर पुलिस को शक है कि आपने कोई अपराध किया है। दूसरा, किसी केस में आप गवाह हैं, पुलिस को आपके बयान दर्ज करने, या फिर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसकी आवश्यकता पुलिस को है। इन दो परिस्थितियों के अलावा पुलिस आपको थाने पर नहीं बुलाती है। देखिए, जब कोई शिकायत पुलिस थाने में दर्ज होती है, उसी के बाद पुलिस किसी व्यक्ति को थाने पर बुलाती है। अगर कोई मामला या कोई ऐसी शिकायत जो जमानती अपराध से संबंधित है, उसमें पुलिस बुला रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि थाने पर ही जमानत ले लेती है, जैसे कि एक्सीडेंट के मामले। अगर ऐसे किसी मामले में, यानी जमानती अपराध के किसी मामले में पुलिस आपको थाने पर बुला रही है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पुलिस आपकी जमानत लेकर के आपको छोड़ देगी, और आपको पाबंद किया जाएगा कि जब कभी पुलिस आपको थाने पर बुलाएगी या कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहेगी, तब आप कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। ये तो बात हुई जमानती अपराध की। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल तक की सजा का कोई प्रावधान है, ऐसे मामले में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती थी। इंतजार नहीं करती थी, फोन नहीं करती थी, आपको बुलाती नहीं थी, बल्कि आप दुकान पर हैं, घर पर हैं, कहीं घूमने फिरने गए, वाइफ के साथ कोई पिक्चर देखने गए, वहां से भी गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ये व्यवस्था दी थी। उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी। उन गाइडलाइंस की पालना करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत आपको एक नोटिस दिया जाता है। अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो नियमानुसार आपको थाने पर जाना होगा। पुलिस आपसे पूछताछ करके आपको छोड़ देगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूछताछ के बाद आपको छोड़ा नहीं जाए, बल्कि गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बात को ध्यान से समझना, किन परिस्थितियों में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को ये आशंका है कि आप भगोड़े हो सकते हो, शहर छोड़ सकते हो, भाग सकते हो, या फिर गवाहों को डरा सकते हो, धमका सकते हो, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। सामान्य जनता को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो आदतन अपराधी हो, जिनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसलिए अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो आपकी बेगुनाही साबित कर सकता है, वह सबूत भी आप पुलिस को दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप जाते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। अगर आपको शंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार ही कर लेगी, तो आप अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जो कि जिला न्यायालय में लगाया जाता है। जिला न्यायालय आपको अग्रिम जमानत भी दे सकता है और नो अरेस्ट के ऑर्डर भी कर सकता है। ऐसा भी कई बार होता है कि पुलिस आपको नोटिस नहीं देती है, फोन करती है, आपको फोन पर धमकाती है और कहती है 1 घंटे में आ जाओ, 2 घंटे में आ जाओ, अगर आप थाने पर नहीं आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको पुलिस को कहना है कि नियमानुसार आप मुझे नोटिस दीजिए। अगर नियमानुसार आपको नोटिस दिया गया है और आप नहीं जाते हैं, थाने पर नहीं जाते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। या पुलिस आपको नोटिस दे रही है, लेकिन आप ले नहीं रहे, लेने से मना कर रहे हैं, या लेने से कतरा रहे हैं, बार बार आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं ले रहे, ऐसे में भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद आपको थाने पर जाकर के अपना पक्ष रखना होता है। यहाँ एक परिस्थिति और बनती है कि आप किसी केस में गवाह हैं और पुलिस को आपके बयान दर्ज करने हैं। इसके लिए पुलिस आपको बुला रही है और आप नहीं जा रहे हैं, तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर पुलिस आपको बुला रही है, तो आप पुलिस को कह सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि किस मामले में क्यों मुझे बुलाया जा रहा है। अगर वह गवाह के रूप में आपको बुला रही है, तो नियमानुसार 179 भारतीय सुरक्षा संहिता कानून के तहत आपको एक नोटिस देना चाहिए, मतलब कि आप किसी केस में गवाह हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सबूत है जिसकी पुलिस को आवश्यकता है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए भी नियमानुसार पुलिस आपको 94 धारा के तहत एक नोटिस देती है। इस तरीके से नोटिस मिलने के बाद आपको पता चल जाता है कि पुलिस थाने पर आपको क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, फोन नहीं करेगी, बुलाएगी नहीं, तुरंत ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि मर्डर, बलात्कार या पोस्को जैसे मामलों में पुलिस आपको नोटिस नहीं देती है, थाने पर बुलाती नहीं है, बल्कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही।